वेलकम दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को बताया नहीं, ना ही उन्होंने कभी किसी बात का जवाब दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं यानी कि 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था। वो 3 लाफिंग मॉन्क्स सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते और पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो जाती और वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते हैं कि उनकी हंसी को देख पूरा गांव हंसने लगता है। और जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता है तब वे दूसरे गांव चले जाते हैं। वे ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ उपदेश देते हैं और ना ही कुछ शिक्षा देते। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि सभी लोग अपना दुख, दर्द सब कुछ भूलकर बस हंसने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे चीन के लोग उनको बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चीन में बहुत फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। और इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से तो किसी पे नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया है, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना ही चीन में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज तक किसी ने भी नहीं फैलाया है। और जब भी लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते ही रहते। तो उनका नाम इस तरह से 3 हंसते हुए भिक्षु यानी 3 लाफिंग मॉन्क्स बन गया। पूरे चीन में घूम घूम के लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे 3 लाफिंग मॉन्क्स बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई और पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उन तीनों में से किसी एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। और सभी ने यह भी सोचा था कि ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए कभी नहीं देखा था। और जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। और वो ऐसी हंसी होती है जो आज तक उन्होंने पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और आपको इसकी मृत्यु पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। और तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपने हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पूरा गाँव बड़ा ही उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया था तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत भिक्षु था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसको नहला धुलाकर नए कपड़े दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई अशुद्धता का तो नाम ही नहीं है। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है क्योंकि हंसी हमेशा ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े न बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा के रखा था, जो आग लगने के बाद फट फट कर आसमान में रंग बिरंगी कलर में फैल गए। और ये देखकर पूरा गाँव फिर से जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह उन 3 लाफिंग मॉन्क्स में से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी गांव वालों को हंसाकर चला गया। और ये देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम तो मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया है। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी ये आखिरी हंसी थी। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस ही सकते हैं। आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित रखता है।